तो गाइज मेरे पास हैं कुछ क्वेश्चंस और माइक। तो आज एक गवर्नमेंट मेडिकल स्टूडेंट का इंटरव्यू काइंड ऑफ होने जा रहा है, तो देखते हैं। आइए। चल। हाय। तुम जैसे इंटरव्यूअर के लिए पहले से माइक रखता हूँ मैं। क्या मतलब सिलेक्शन हो गया तो बहुत भाव खाने लगे हो तुम? इंटरव्यूअर्स की लाइन लग जाती है। ये तो है। उनमें से ही एक इंटरव्यूअर का माइक चुरा लिया था। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं मजाक से हट के। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो नीट के टाइम में आपका डेली रूटीन क्या था? उठता था, खाता था, पढ़ता था, सो जाता था, फिर उठता था, फिर पढ़ता था, ऐसा कुछ था? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक नीट एस्पिरेंट को ऑफलाइन कोचिंग नेसेसरी होती है या ऑनलाइन? यार डिसिप्लिन अच्छा हो तो ऑनलाइन ही कर लो, मैं तो कहता हूँ, सस्ता भी पड़ता है। लेकिन अगर बहुत लोग डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते तो उनके लिए ही ऑफलाइन बनाया गया है। हम जैसे लोगों के लिए सिलेक्शन होगा वहीं से। ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी? बायो की एनसीईआरटी तो मैंने लगभग 25 से 30 बार पढ़ ली थी। ओह माय गॉड, वही मैंने नहीं किया था। 1 करोड़ रुपए। और बताइए कि पीवाईक्यूज तीनों सब्जेक्ट के कितने इम्पोर्टेंट हैं? तीनों सब्जेक्ट का लगाना चाहिए? जैसे कि फर्स्ट ड्रॉप में जैसे मेरा सेकंड ड्रॉप में हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट ड्रॉप में तो मैंने लगाया था पीवाईक्यू, लेकिन सेकंड ड्रॉप तक आते आते टीचर्स का ये था कि यार अब आगे बढ़ो यार इन चीज़ों से। हो गया पीवाईक्यू, नॉर्मल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बायो के, इन सब चीज़ें से आगे बढ़ो। जैसा कि 25 का पेपर आया भी उसी हिसाब से। अगर हम लोग मेंटली प्रिपेयर ना होते इंटरव्यू को लेकर तो हम लोग भी बैठे होते आपकी तरह प्राइवेट कॉलेज में। तो आप बताइए कि आपने फर्स्ट ड्रॉप में क्या गलतियां की थी? यार फर्स्ट ड्रॉप में पता नहीं यार, लड़की पटा ली थी शायद। फर्स्ट ड्रॉप में मेहनत की थी। मतलब कि ऐसा फर्स्ट ड्रॉप में मेहनत किया और कॉलेज नहीं मिला, तो आपने सेकंड ड्रॉप में उतनी मेहनत नहीं की थी, तो सेकंड ड्रॉप में इसीलिए कॉलेज मिल गया क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में ज्यादा मेहनत की थी, कह सकते हैं। पर सेकंड ड्रॉप में मैंने क्या किया कि मुझे फिजिक्स थोड़ा ज्यादा अच्छी लगने लगी। पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा बाकी लोगों को कि एक सब्जेक्ट पे स्टिक हो जाओ। तो मुझे फिजिक्स अच्छी लगी तो मैं फिजिक्स ही लगाता था, और उसी की वजह से शायद मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मेरे बायो में कम नंबर आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में रिलेटिवली ज़्यादा थे। तो ओवरऑल आपके फिजिक्स में कितने नंबर थे? फिजिक्स में 2025 के उसमें 105 नंबर। अच्छा है, ये तो फिजिक्स का पेपर तो बहुत टफ था जी। आप बताइए कि जो अभी अप्रैल चल रहा है, तो लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक नीट एस्पिरेंट्स की? यार पेपर दो, फुल सिलेबस, जिसका सिलेबस हो गया वो पेपर दे दो फुल सिलेबस। अभी मिस्टेक्स हो रही हूँ उनका एक कॉपी बना लो। कॉपी बनाने का वैसे टाइम तो नहीं है। जैसे एक पेपर, जैसे फुल सिलेबस पेपर दिया, उस पेपर को लो, घर पे आओ, देखो, एक मार्कर उठाओ, हाइलाइटर उठाओ, टॉपिक ढूंढो गलत क्या हुआ है। जैसे बायो में एक बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन गलत हो गया, तो बायोडाइवर्सिटी का वो वाला पैरा पूरा पढ़ लो। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो बायोडाइवर्सिटी पूरा चैप्टर ही पढ़ लो। और फिजिक्स में जैसे तुम्हें फुल सिलेबस दोगे, रीचेक करोगे तो पता चलेगा कि तो टॉपिक कौन सा वीक है, उसको जाके फिर से पढ़ना है। क्योंकि एक महीने में तुम इतना वास्ट सिलेबस नहीं पढ़ सकते, तुम 11 12 पूरा रिवाइज कर लो। तो और वैसे भी अगर तुमने पूरी साल मेहनत किया है यार तो तुम्हें पेपर में रिकॉल होगा। बस इतने ही थे। नहीं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार। आप थक गए हो तो प्लीज चल लीजिए, आपको थोड़ा ट्रीटमेंट मिल सकता है यार। इट्स ओके। तो आप जैसे अप्रैल चल रहा है तो लास्ट मंथ है, उसके बाद 3 मई को पेपर है। तो आप क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहते हैं अभी के लिए? यार फुल सिलेबस टेस्ट दो, ढेर सारे दो। मैं तो कहता हूँ हर जगह के दो। एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जहाँ से पेपर निकल आते हैं, कोटा के हों कहीं के भी हों, वो निकालो, डाउनलोड करो, प्रिंट करो। मैं तो खुद काफ़ी नाम नहीं लूँगा कोचिंग्स के, SRG के, रैंकर्स के पेपर रैंकर्स के पेपर मैं प्रिंट करवा के उसको सॉल्व करता था। तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि यार इजी क्वेश्चन लगा के तुम खुश हो सकते हो, लेकिन सिलेक्शन हो जाए ये ज़रूरी नहीं। हाँ, तो आप बताइए कि आपने कोचिंग कौन सी ज्वाइन की थी, या बच्चों को कौन सी ऐसी कोचिंग कोई स्पेसिफिक ज्वाइन करना चाहिए जो अच्छी हो, या फिर कोई सी भी ज्वाइन करनी चाहिए? यार कोचिंग कोई सी भी ज्वाइन कर लो यार, कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर कोचिंग ज्वाइन करने का कोई मतलब भी नहीं। ये भी कोचिंग, लाइब्रेरी, ऑनलाइन, ऑफलाइन कोचिंग। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी? हाँ लाइब्रेरी, तो मैं सोचता हूँ लाइब्रेरी अगर घर में हो, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि पढ़ सकते हो, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो यार। आपने कौन सी लाइब्रेरी, अरे सॉरी लाइब्रेरी तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप, अरे थक गए हैं क्या?
इतना बताइए। पेपर दे दे के थक गए हैं। अब तो आप कॉलेज में जा चुके हैं। या पूछिए। चलिए खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए, दिख नहीं रहे हैं। Emotional damage. पूछिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ड्रॉप लेना वर्थ इट है कि नहीं? यार वर्थ इट तो है, लेकिन 2 से ज्यादा मत लो यार। 2 में अपना बेस्ट दे सकते हो तो दे दो। अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, उसमें हाँ। मेहनत कैसे करें? जैसे देखो 3 सब्जेक्ट्स हैं नीट के लिए, तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। पहला चीज, टीचर के सजेशन को मानते चलो ना स्टार्टिंग से, अगर बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए वो। जैसे अगर आप बायो के टीचर के पास जाओगे तो वो बायो का स्ट्रेटजी देगा, केमिस्ट्री के जाओ केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी देगा, फिजिक्स का अलग स्ट्रेटजी हो। ये बताइए कि तीनों सब्जेक्ट में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स। देखिए मैं बताता हूँ आपको, स्कोरिंग कुछ नहीं होता यार। केमिस्ट्री हर बार इजी आती है, 25 में भी इजी आई थी, पढ़ लो केमिस्ट्री। आपका नीट क्लियर हो चुका है ना? ये अब आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गए हैं। तो आपका कॉलेज मिलने के बाद रिएक्शन क्या था? चलो ऐसा वाला तो कुछ नहीं था। आउच आउच। आपका रिजल्ट जब आया तो आप चेक करने से पहले क्या सोच रहे थे दिमाग में? कि इस बार कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लगता है कि आपको इससे बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज यस। आपको कौन से राउंड में कॉलेज मिला है? प्राइवेट काउंसलिंग होती तो यही होता है। मेरी भी काउंसलिंग इसी ने की थी। देखिए फर्स्ट राउंड में भी मिल जाती है लोगों को। हाँ, तुम्हें तो फर्स्ट राउंड में मिली थी। या फर्स्ट राउंड में मैं सिद्धार्थ नगर में था, सेकेंड राउंड में भी सिद्धार्थ नगर में ही था, थर्ड राउंड में मैं आया हूँ अयोध्या, अपने रामनगरी में। रामनगरी और अपनी जन्मभूमि पे। क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो तुम, पेपर्स पे ज्यादा फोकस करो एट द लास्ट टाइम, मतलब कि लास्ट 1 मंथ में आपको यही करना। यस, आपको भी यही करना था। मतलब मैं तो या। प्राइवेट में हूँ। मेरी बहन है प्राइवेट MBBS कर रही है, बहुत दुख होता है यहाँ, चुभता है जब पैसा करता है तो, पर फिर भी कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, पापा मेरे।